हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और वॉल्यूम 6 ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं एक डाउट को क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करवाया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम 65 होना चाहिए, अनुच्छेद 65, लेकिन सर के द्वारा अनुच्छेद 62 ही बताया गया है। आप लोग को मैं बता दूं, सर का कहना था कि अगर कार्यवाहक के रूप में पूछा जाता तब हो जाता अनुच्छेद 65। यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के रहते भर में ही अगर उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करता है, उसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 62 में है। अगर कार्यवाहक के रूप में पूछा जाता तब 65 हो जाता। हालांकि मैंने उनका वीडियो जो है टेलीग्राम पे भी डाला है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन को। भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है, नैनी नहीं होगा। हालांकि नैनी से होकर के भारत का स्थानीय मानक समय गुजरता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, सवाई राजा जय सिंह ने कुछ वेधशाला का निर्माण करवाया है। सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ? मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर। मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में वेधशाला का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन वारबटन, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। वही अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। कजाइल कुम अगर पूछा जाए, कजाइल कुम यह कहाँ है? तो यह उज्बेकिस्तान में है। कजाइल कुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंचुरा है, सिरा निवेदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है? मशरूम शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? सोलन। है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सरसों के लिए विख्यात है सीवर। सीवर कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। सब्जी के लिए वाराणसी। गेहूं करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है कहाँ? तो करनाल में ही है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? यह बनाई जा रही है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। मेघदातु बांध कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी। कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध यह भी कहाँ है? कावेरी नदी पर है। वही अलमाटी बांध कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। श्रीशैलम कृष्णा नदी। गोदावरी पर है पोचमपाल और जायकवाड़ी परियोजना। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। 2023 में सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास किन देशों में आयोजित किया गया? 2023 में सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास किन देशों ने आयोजित किया? आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया। भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? पहाड़ पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यह हो जाएगा वर्षा या फिर हिमानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लुप्त महासागर के रूप में जाना जाता है? लुप्त महासागर के रूप में किसे जाना जाता है? आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1843 के भारतीय अधिनियम द्वारा किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? यहाँ पे 1833 याद रखिएगा। 1833 के चार्टर के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। किसके समय? एलन वरो के समय। एलन वरो के समय ही रविवार की छुट्टी। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिंध का विलय किया गया था। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। चार्ल्स नेपियर। वही सती प्रथा 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशु हत्या 1801 दिया गया है, लेकिन 1802 ध्यान रखिएगा। 1802 में लॉर्ड विलेजली के समय। नरवली हत्या उड़ीसा के खोंड जनजाति के द्वारा किया जाता था। इसे अवैध घोषित किया गया कब? 1846 में। और किसके समय? हार्डिंग प्रथम के समय।
किसके नेतृत्व में? कैंपबेल के नेतृत्व में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विचारक ने भारत में उलेमाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए राजी किया? क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विचारक ने भारत में उलेमाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए राजी किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाल उल दीन अफगानी। जमाल अल दीन अफगानी। जमाल अल दीन अफगानी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2023 किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? अंटार्कटिक रीजन में। अंटार्कटिक रीजन में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया था? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में? भारत परिषद अधिनियम 1935 में। भारत परिषद अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ करते हुए विनोबा भावे को 100 एकड़ भूमि किसने दान में दी थी? बताइएगा, 1951 में भूदान आंदोलन करते हुए विनोबा भावे को 100 एकड़ भूमि किसने दान में दी थी? आंसर हो जाएगा सी, वेद्रे रामचंद्र रेड्डी। वाई आर रेड्डी भी कह सकते हैं, वाई आर रेड्डी ने। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, मैंने रोटी मांगी लेकिन मुझे इसके बदले एक पत्थर मिला, यह कथन गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित है? मैंने रोटी मांगी लेकिन मुझे इसके बदले एक पत्थर मिला, यह कथन गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930। पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था? 1934 में। हालांकि बीच में स्थगित भी करना पड़ा था, पता ही होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? बताइएगा, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कब कर दिया गया था? 1926 में। 1926 में। कहाँ हो रहा था? तो गुवाहाटी में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। और यह कौन सा अधिवेशन था? तो यह 42वां था। 42वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2025 तक पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य ने 2025 तक पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश। उस वायसराय का क्या नाम था जिसने लाल किले मुकदमे के दोषियों को क्षमा कर दिया था? उस वायसराय का क्या नाम था जिसने लाल किले मुकदमे के दोषियों को क्षमा कर दिया था? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में सही कथन चुनें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में सही कथन चुनें। विधान परिषद सदस्यों का बजट पर बहस करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। विधान परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हाँ, दिया गया था। सीमित एवं अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत लागू किया गया। यह भी सही लग रहा है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत छोड़ने वाली अंतिम व्यक्ति थी? अंतिम कंपनी थी कौन? पुर्तगाली। कब छोड़कर गया था? 1961 में। सबसे पहले यही आया था और सबसे लास्ट में यही गया, पुर्तगाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का सैद्धांतिक नेता कौन था? बताइएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का सैद्धांतिक नेता कौन था? पेशवा थे बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देखा करिए, उसके बाद ही आंसर दिया करिए। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। वास्तविक सदाशिव राव। सदाशिव राव। यहाँ पे पूछा जा रहा है सैद्धांतिक नेता कौन थे? तो विश्वास राव थे। आंसर हो जाएगा डी, विश्वास राव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मेरे तरफ से आप लोग कंफर्म रहेंगे क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसके बाद आंसर को मिलाती हूँ, फिर सर का क्लास देखती हूँ, उसका डिस्कशन मैं नोट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग का क्लास करवाती हूँ। मेरे तरफ से आप लोग कंफर्म रहा करिएगा, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। 1919 के रॉलेट एक्ट पर विचार करें और गलत कथन चुनें। 1919 के रॉलेट एक्ट पर विचार करें और गलत कथन चुनें। इसे हंटर कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था।
इसे हंटर कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था, यह गलत दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। हाँ, काला कानून कहा। ये सब सही दिया गया है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर सर ही गलत बताते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया है डी गुकेश को। किसे? डी गुकेश को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। और कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे महात्मा गांधी। कब से कब तक चला था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। नेक्स्ट प्रश्न, नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? नील विद्रोह हुआ कब था? 1859-60 में। कहाँ? तो बंगाल में हुआ था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। 1860 में बंगाल में विद्रोह शुरू हुआ, सही दिया गया है। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, यह भी सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके बारे में अपनी पुस्तक नील दर्पण में लिखा है। नील दर्पण की रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी तो होगा नहीं। दीनबंधु मित्र, यह जो है गलत दिया गया है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके बारे में जानकारी हिंदू पेट्रियाट पुस्तक में दी है, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज का खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसने स्थानांतरित किया? राज का खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसने स्थानांतरित किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग। 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया? किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया? टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने। आर.सी. मजूमदार ने कहा था, ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः सैन्य विद्रोह किसने कहा था? तो रॉबर्टसन ने। डिज़रायली ने क्या कहा था? बताइएगा, डिज़रायली ने क्या कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल बिजली प्रदर्शनी एलेक्रामा की 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल बिजली प्रदर्शनी एलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? R.K. सिंह ने। R.K. सिंह। रैयत संघ की स्थापना किसने की? रैयत संघ की स्थापना किसने की? N.G. रंगा ने। समझ रहे हैं ना? किसान संघ की स्थापना किसने की? N.G. रंगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि दिया गया है और इकाई दिया गया है। ना, भौतिक राशि नहीं है, पुस्तक और इसके लेखक का नाम दिया गया है। पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है, इसे कट कर लेंगे। तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद की रचना किसने किया है? अलबरूनी ने। तारीख ए हिंद अलबरूनी। तारीख ए दिल्ली खुसरो। रेहला पुस्तक रचना इब्न बतूता। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज। फिर से मिलाएंगे। तारीख ए हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की है। तारीख ए दिल्ली यह है खुसरो का, अमीर खुसरो का। रेहला इब्न बतूता। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी प्रथा से संबंधित सत्य कथन को पहचाने। मनसबदारी प्रथा से संबंधित सत्य कथन को पहचाने। मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ पद होता है, सही है। मनसब एक फारसी शब्द जिसका अर्थ पद होता है। यह मंगोल दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मुगल काल में अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। उपरोक्त एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह सब किसका है? तो हर्षवर्धन का है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका किसका है? हर्षवर्धन का। जबकि हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट की पुस्तक है। बाणभट्ट का हर्षचरित, पार्वती परिणय और एक पुस्तक और है कादम्बरी। हाँ, कादम्बरी। यह तीनों किसका है?
बाणभट्ट का। हर्षचरित, कादम्बरी और परवर्ती परिणय किसका है? तो यह है बाणभट्ट का। बाकी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्श का, हर्षवर्धन का। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पूना पैक्ट 1932, चलिए देखते हैं। यह 24 सितंबर 1932 को पुणे की येरवदा सेंट्रल जेल में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते को संदर्भित करता है। जी हाँ, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। कहीं कहीं 25 सितंबर भी दिया रहता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होने का, 24-25 याद रखिएगा, यह सही है। आगे है, ब्रिटिश भारत में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने वाले मैकडोनाल्ड पुरस्कार को रद्द करने के लिए अरवदा जेल में गांधी द्वारा किए गए आमरण अनशन को तोड़ने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर और कुछ दलित नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी सही है। एक बार फिर से देखेंगे। ब्रिटिश भारत में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने वाले मैकडोनाल्ड पुरस्कार को रद्द करने के लिए येरवदा जेल में गांधी द्वारा किए गए आमरण अनशन को तोड़ने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर और कुछ दलित नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? नाथन लियोन। कौन बने हैं? नाथन लियोन। मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ है? बिहार के कैमूर में है। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में। 35वां प्रश्न, मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 21, 71, 92। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषा को शामिल किया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2003 में। और वही 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? बिजली की खपत है 2022-23 के अनुसार 329 किलोवाट पर आवर। 329 किलोवाट पर आवर। बिहार का उत्तरी क्षेत्र कितने नदी दोआबों में विभाजित है? बिहार का उत्तरी क्षेत्र कितने दोआब में? तो 3, गंडक, कोसी और महानंदा। गंडक, कोसी और महानंदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? कहाँ? नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? नागपुर। बिहार के किन जिलों में टसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? हालांकि टसर रेशम जो होता है यह क्वालिटी इसका बहुत ही लो होता है। इसका उत्पादन होता है कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? बताइएगा। 7 जिला सीमा बनाती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये लाइन से याद रखिएगा। हमने क्या बताया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने हैं? 4 हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल या फिर दरभंगा प्रमंडल, ये दोनों प्रमंडल में 3 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 हैं, भागलपुर और बांका। मगध प्रमंडल में 5 हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राजेंद्र कुमार को। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राजेंद्र कुमार। अंतर्दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अंतर्दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, लालू प्रसाद यादव के द्वारा। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब। हींग कहाँ से आती है? हींग जड़ के रस से।
राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग कहाँ है? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि है उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। रंगों के अध्ययन से विज्ञान की कौन सी शाखा संबंधित है? रंगों के अध्ययन से क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? केरल। करेला लिखा हुआ है, केरल होगा, केरला। पक्षियों को उड़ते समय अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? पक्षियों को उड़ते समय अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? उनके पास अतिरिक्त वायु कोष है। उनके पास अतिरिक्त वायु कोष है। अपनी रेडियोधर्मिता के कारण यूरेनियम अस्थायी रूप से किस तत्व में परिवर्तित हो जाता है? अपनी रेडियोधर्मिता के कारण यूरेनियम अस्थायी रूप से किस तत्व में परिवर्तित हो जाता है? आंसर सी हो जाएगा, सीसा। सीसा। मैथ का भी आंसर मैं आज बता दूंगी। आप लोगों का कमेंट आया था मैथ, मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया है वही आंसर मैं देख करके बता दूंगी। हालांकि डिस्कशन में मैथ का आंसर नहीं बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फाइबर है? खनिज फाइबर एस्बेस्टोस। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नेफ्रोस्कोप का। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? वन टैप वन ट्री, उत्तर प्रदेश। ब्लैक फुट रोग किस तत्व की अधिक मात्रा से होता है? ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक। इटाई रोग कैडमियम के कारण। पारा से संबंधित हो जाएगा मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे देख सकते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे देख सकते हैं, बताइएगा। केवल काले और सफेद रंग। केवल काले और सफेद रंग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक कार्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोलस। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम अवशोषण बढ़ाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम अवशोषण बढ़ाता है? विटामिन डी हो जाएगा। इसे हार्मोन भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 का अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कैलो कैल्सीफेरॉल। हाल ही में मोदी शेपिंग ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर पुस्तक का विमोचन किसने किया? हाल ही में मोदी शेपिंग ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर पुस्तक का विमोचन किसने किया? JP नड्डा ने। आंसर हो जाएंगे ए, JP नड्डा। कारों में सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले एयरबैग किससे भरे होते हैं? कारों में सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले एयरबैग किससे भरे होते हैं? सोडियम एंजाइड। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन अंडे और दूध दोनों देता है? प्लेटिपस और इकिडना। आंसर हो जाएंगे डी, प्लेटिपस और इकिडना। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन से। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन से। क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? DNA, RNA, हिस्टोन, प्रोटीन, सभी से। क्रोमोजोम निम्नलिखित किससे बने होते हैं? DNA, RNA, हिस्टोन, प्रोटीन, सभी से। नेक्स्ट है, प्रोटोजोअन परजीवी से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोअन परजीवी से कौन सा रोग होता है? कालाजार। कालाजार। नेक्स्ट है, इसका जो ट्रिक बताए थे सर, मैं भूल रही हूँ, पे काम सोप। हाँ, ये ट्रिक याद रखिएगा, पे काम सोप। यह जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। डीप सिटी का कुटनी है, यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट किस शहर की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु, चेन्नई हो जाएंगे।
बाद में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट किस शहर की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? चेन्नई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए महेंद्र कुमार मिश्रा को। शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग? नेक्रोसिस का प्रयोग किया जाता है, नेक्रोसिस। ट्रेडमिल टेस्ट किस अंग से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट किस अंग से संबंधित है? हृदय। कार के इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? कार के इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड का। टेट्रा एथिल लेड। निम्नलिखित में से किस संगठन का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं? कंफ्यूजन नहीं होने का। क्षेत्रीय परिषद, गृह मंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद, प्रधानमंत्री, नीति आयोग, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2023 किसने जारी किया? महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2023 विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2023 किसने जारी किया? विश्व बैंक के द्वारा। 73 संसद द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। संसद बिना किसी राज्य के सहमति के संसद बिना किसी राज्य के सहमति के द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। मेरा एक क्वेश्चन सही भी हुआ था प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट है नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष है। नगर निगम 21 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष। लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष और वोट देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार 18 वर्ष है। उत्तर भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ? गोरखपुर। कौन सा गोरखपुर? हरियाणा या फिर यूपी? हरियाणा में। याद रखिएगा गोरखपुर कहाँ है? हरियाणा वाले में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर भारत का स्थापित किया जाएगा। 11वीं अनुसूची में कौन से विषय शामिल हैं? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से और पंचायती में 29 विषय दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी पुस्तकालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? अनुच्छेद 32 5 प्रकार के रीट। अनुच्छेद 32 हाईकोर्ट 226। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष 7 सदस्य थे। इसमें से कौन नहीं थे? इसका आंसर आई थिंक गलत दिया गया था। भीमराव अंबेडकर भी थे, गोपाल अयंगर भी थे, नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे और राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बी और सी दोनों हो जाएंगे। बी और सी ध्यान रखिएगा, बी और सी दोनों नहीं थे। किस राज्य के उत्पादन संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के उत्पाद संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से अनुच्छेद 153। राज्यों के राज्यपाल, हाँ, अनुच्छेद 153। रकानी कायो सस। रकानी कायो सस इसका ट्रिक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का किया गया था। फिर 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, माफ करिए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, चौथा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास के लिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई शब्द गढ़ा? किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास के लिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई शब्द गढ़ा?
महबूब उल हक ने, महबूब उल हक। आंसर हो जाएंगे ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद के मामले में बिहार देश में कहाँ स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? सबसे निचला, सबसे निचला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? द्वितीय क्षेत्र 18.1। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, टमाटर लाल क्रांति, सरसों पीली क्रांति। FIEO का मतलब है, FIEO भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ। केंद्र सरकार के किस मंत्री ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की? केंद्र सरकार के किस मंत्री ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की? पीयूष गोयल। आंसर हो जाएंगे सी, पीयूष गोयल। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटक। हाथ की प्रधान बेंगलुरु, हाँ बेंगलुरु में, कर्नाटक। मुझे बेंगलुरु याद था इसलिए मैं बेंगलुरु खोज रही थी, लेकिन बेंगलुरु कर्नाटक में ही तो है। आंसर हो जाएंगे सी। खालसा वंडूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? खालसा वंडूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक में है। हाल ही में किस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 मनाया गया? इसका विषय क्या है बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो, ज़्यादा चीज़ तो मैं करती नहीं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, वन और स्वास्थ्य, वन और स्वास्थ्य। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, मैं इसका आंसर एक बार देख लूँ। मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसमें आंसर दिया गया था 91 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी दिया गया है। देखिए इसका जो आंसर दिया रहता है ना ऑनलाइन टेस्ट में, उसका आंसर कुछ कुछ गलत दिया रहता है, आप यहाँ पे ध्यान दे लेंगे। 92 का डी हो जाएगा, 92 का डी, 93 ऑप्शन नंबर सी, 94 ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी हो जाएगा, 95 ऑप्शन नंबर सी, 95 का क्या दिया गया है? सी दिया गया है, 96 ऑप्शन नंबर डी, 97 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98 इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 99 ऑप्शन नंबर बी, और लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।